आखिरकार इजरायल ने ईरान पर हमला कर ही दिया है। इजरायल के हमले में ईरान में बहुत बड़ी तबाही हुई है। राजधानी तेहरान समेत कुल 6 जगहों पर हुई इस एयर स्ट्राइक में ईरान की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की भी मौत हो गई है। इजरायल ने इस हमले में ईरानी आर्मी के ठिकानों और उसके परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया है, जिसमें ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ इयान जमीन ने साफ कर दिया है कि इजरायल अब ऐसे मुहाने पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है और अब जंग ही इकलौता उपाय है। वहीं ईरान का कहना है कि अब हम खून का बदला खून से लेंगे। इजरायल के इस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लॉयन, जिसका मकसद ईरान से होने वाले खतरे को रोकना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक ईरान से खतरा खत्म नहीं होता, हमारा अभियान चलता रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि इजरायल ने जो जंग शुरू की है वो अभी लंबी चलेगी। इजरायल के इस हमले में बताया जा रहा है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ कमांडर हुसैन सलामी के अलावा ईरानी एयर और एरोस्पेस के कमांडर अमीर अली हाजीजादेह, ईरान में हथियार बनाने वाली कंपनी खातम अल अंबिया के मुखिया सरदार राशिद और 2 परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फरेउद्दीन अब्बासी और डॉक्टर तेहराची भी शामिल हैं। इजरायल ने यह भी दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी को भी मार दिया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने ईरान में परमाणु बम बना रहे प्रमुख वैज्ञानिकों और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी को भी निशाना बनाया है, ताकि भविष्य में इजरायल पर होने वाले हमलों को रोका जा सके। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के कुल 6 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें तबरीज, करमानशाह, तेहरान, अराक, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। इजरायल के हमले में ईरानी सैनिकों, परमाणु वैज्ञानिकों के साथ ही आम लोगों की भी मौत हुई है और अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनेई ने इस हमले का बदला लेने की भी चेतावनी दे दी है। अयातुल्लाह खमेनेई ने कहा है कि इजरायल को इस हमले के लिए कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि ये ईरान की आत्मा पर हमला है। साथ ही खमेनेई ने इस हमले के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अमेरिका को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। खमेनेई के चेतावनी और ईरान के पलटवार की आशंका को देखते हुए इजरायल में भी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। वहीं इस पूरे मसले पर अमेरिका का कहना है कि इजरायल के इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया है कि अमेरिका इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। मार्को रूबियो ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता सिर्फ अपने अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा है और कुछ भी नहीं। वहीं इजरायल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय नागरिक अगर जरूरी न हो तो यात्रा न करें, सुरक्षित जगहों के आसपास रहें और इजरायली अधिकारियों, होम फ्रंट कमांड द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। भारतीय दूतावास हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए भी तैयार है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। वहीं ईरान और इजरायल के बीच बढ़े हुए तनाव की वजह से मुंबई से लंदन जा रही एक फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये जंग अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि ये हमला शुरू किया है इजरायल ने, लेकिन अभी नज़र ईरान पर बनी हुई है, अयातुल्लाह खमेनेई पर बनी हुई है कि आखिर वो इसका जवाब कैसे देते हैं। और इसको देखकर ये लगता है कि मिडिल ईस्ट में अशांति अभी और बढ़ने वाली है और अगर इसमें कहीं कुछ और देश जुड़ गए तो फिर ये एक बड़े युद्ध की तरफ जा सकता है। ये लगातार अपडेट हो रही खबर है, इसमें जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।